आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। ये एक ऐसा प्रोपेगेंडा है जो सनातन धर्म के नाश के लिए इस भारत की भूमि पर लाया गया। उसका कारण क्या है? जो वृद्ध लोग हैं वो नशा करते हैं, उन्हीं का अनुसरण आने वाली पीढ़ी करती है। माता पिता अगर ये चाहते हैं कि उनके बच्चे नशा ना पिएं, नशा ना करें और मांस ना खाएं, तो आपके आचरण में जैसा दिखेगा वैसा ही बच्चे फॉलो करेंगे। आपको अगर अपने परिवार के आने वाली पीढ़ी को ठीक करना है, उनकी हड्डियों में बल लाना है, उनको खेलों में, सेना में, फोर्स में और अध्यात्म की तरफ ले जाना है, तो पहली पहल माता पिता को करनी पड़ेगी। इस देश में आने वाले खतरा इतना भयानक होगा कि जितने भी भाईचारा सेकुलर हिंदू हैं, उनकी आने वाली पीढ़ी बहुत बड़े खतरे में पड़ने वाली हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शेखर। हम जहां पे इस टाइम हैं तालकटोरा स्टेडियम, नशा मुक्ति अभियान चल रहा है जिसको चलते हुए 3 साल हो गए और आज यहाँ पे नशा मुक्ति अभियान है। यहाँ पे एक दिन का जो कार्यक्रम है वो हो रहा है। उसी के साथ साथ जैसे देश में कुछ दंगे हुए हैं, नूह मेवात के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इन्हीं सब बातों पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं अरुण शर्मा जी। तो आइए जान लेते हैं, जिस तरह से आजकल ये नशा है वो बढ़ रहा है देश में, युवा जो है अग्रसर हो रहा है नशे की तरफ, क्या कहना चाहेंगे? ये नशा की जो ये लत युवाओं में आ रही है, ये हमारा सांस्कृतिक पतन है। और अगर युवा नशे में है तो उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं उनके माता पिता हैं। अगर माता पिता अपने संस्कारों के प्रति मजबूत हैं तो उनके आने वाली संतानें कभी नशे की तरफ नहीं जाएंगी। और इन सब कार्यों के लिए हमें अपने सनातन धर्म से जुड़ के रहना चाहिए। आप देखेंगे कि आज हर मजहब का व्यक्ति कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ रहा है और गुरु ग्रंथ पढ़ने वाले गुरु ग्रंथ पढ़ रहे हैं। एक हिंदू समाज ऐसा है जो भगवत गीता का अनुसरण नहीं करता। तो जब तक आप अपने संस्कृति से, अपने संस्कारों से जुड़े नहीं रहोगे, तब तक आप पश्चिमी सभ्यता से जो कुछ कूड़ा आपको मिलेगा आप उसे ग्रहण कर लोगे। नशा भी इसी तरह का एक कूड़ा है। ये एक ऐसा प्रोपेगेंडा है जो सनातन धर्म के नाश के लिए इस भारत की भूमि पर लाया गया। मैं खुद राष्ट्रीय स्तर का मुक्केबाज रहा हूँ। मेरे मित्र हैं भारतीय रेलवे में, वीरेंद्र जी ये खुद अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज हैं। हमारा दिन रात ये काम होता है लोगों को शाकाहार और नशा मुक्त जीवन जीने का। आज आप हरियाणा, दिल्ली के गाँव में जाके देखोगे, जिनके जो गांव के लोग किसान, जो सीधे साधे किसान हुआ करते थे, आज खेतों की समृद्धि की वजह से उनके खेत बिके या उनके पास प्रॉपर्टी का पैसा आया, उसकी वजह से उनके पास इतना धन अर्जित हुआ कि आज आप छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे नगरों में छोटे छोटे बच्चों को नशे की लतों में देखोगे। उसका कारण क्या है? जो वृद्ध लोग हैं वो नशा करते हैं, उन्हीं का अनुसरण आने वाली पीढ़ी करती है। मैं सभी हिंदुस्तान के 110 करोड़ हिंदुओं से मैं आग्रह करूंगा कि आप अपने बच्चों को संस्कार और भगवत गीता की ओर ले जाएं। जिस दिन आपके घर के हर बच्चा, आपके घर का हर बुजुर्ग, हर स्त्री भगवत गीता पढ़ेगी, इस देश से नशा मुक्त भारत हो जाएगा। और बच्चों को व्यायाम, शाकाहार और अच्छे भोजन की तरफ ले जाएं। जब आप व्यायाम, शाकाहार, अच्छे भोजन की तरफ बच्चों को ले जाएंगे तो बच्चा स्वतः ही नशा छोड़ देगा। आपने बात की माता पिता जो है संस्कार देने में असमर्थ रह जाते हैं। बिल्कुल। तो अगर बात की जाए, शायद ही कोई माता पिता ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा नशा करे। या उसके साथ साथ आपने बात की कि जो है शुद्ध भोजन करना चाहिए जिसमें मांस मदिरा नहीं होनी चाहिए। लेकिन मांस आजकल का ट्रेंड बन चुका है और उसके साथ साथ जो मदिरा है वो तो चाहिए ही चाहिए। तो क्या वजह है कि माता पिता कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं? भगत सिंह से लेकर तिलक साहब तक, गुरु नानक देव से लेकर सुभाष चंद्र बोस जी ने, ये सब भी अंग्रेजों के गुलाम होकर उनकी सरकारी नौकरी से लाभ लेकर जीवन जी सकते थे। लेकिन उन्होंने इसकी जगह शहीद होना, अपने जीवन की बलि देनी, प्राणों की बलि देनी ज़्यादा बड़ा समझा। इसलिए अपने आराम को त्याग के उन्होंने ये सब किया ताकि समाज को, आने वाली पीढ़ी को एक उदाहरण मिले, एक उद्देश्य उनके लिए समय हो कि 23 साल का भगत सिंह आराम का जीवन नहीं, विवाहित जीवन नहीं, फांसी पे चढ़ के हंसते हंसते, किस लिए? आने वाली पीढ़ी के लिए। माता पिता अगर ये चाहते हैं कि उनके बच्चे नशा ना पिएं, नशा ना करें और मांस ना खाएं, तो आपके आचरण में जैसा दिखेगा वैसा ही बच्चे फॉलो करेंगे। आप जो भी कहोगे बच्चे नहीं सुनते, आपको वो करके दिखाना पड़ेगा बच्चों को। आपके परिवार का, घर का जैसा वातावरण होगा, बच्चे वैसा फॉलो करेंगे।
बाप दारू पी रहा है गिलास में भर के और बकरे के पीस खा रहा है, और वो अपने बच्चे से ये आशा करे कि मेरा बच्चा शाकाहारी जीवन जिए और शराब ना पिए, तो ये बाप अपने आप को मूर्ख बना रहा है। आपको अगर अपने परिवार के आने वाली पीढ़ी को ठीक करना है, उनकी हड्डियों में बल लाना है, उनको खेलों में, सेना में, फोर्स में और अध्यात्म की तरफ ले जाना है, तो पहली पहल माता पिता को करनी पड़ेगी। आप भ्रष्ट, मांसाहारी, नशे से भरे हुए माता पिता अच्छे संतान की आशा कभी नहीं कर सकते, और ना उन्हें करनी चाहिए। अगर इसी के साथ साथ बात की जाए मेवात की, मेवात में जिस तरह से दंगे भड़के और काफ़ी जान माल का, संपत्ति का भी नुकसान हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे कि उसका जो आगे है पुनर्स्थापित उनको होने के लिए क्या क्या मदद जो है आप लोग कर रहे हैं अपनी? देखिए, हम तो हरियाणा से हैं, तो नूह के अंदर जो भी घटनाएं हुई, मेरे खुद प्रियजन, मेरे खुद मित्र भाई सब उस यात्रा में सम्मिलित थे, और हम लोग हिंदू सनातन धर्म के लिए दिन रात काम करते हैं। 6 से 7 भाइयों का वहाँ पर निर्ममता से उनकी हत्या की गई। मुसलमानों के 8-8 साल के बच्चों को घुटने ज़मीन पे टेक के गोली चलाने का परीक्षण दिया गया कि 8 साल का बच्चा हमारा आपका कैसा होगा। उनके बच्चों को घुटने टेक के ज़मीन पे, और जिस तरह से प्रशिक्षित व्यक्ति गोली मारता है, ऐसे वो 8-8 साल के बालक, 10-10 साल के बालक हिंदू को गोली मार रहे थे। अगर वो झगड़ा किसी 2 लोगों के बीच था, मान लीजिए वो किसी को कहते हैं कि हमें मोनू मानेसर किसी ने भड़का दिया, तो उन 1000 महिलाओं का क्या दोष था जिनको चारों तरफ से इन मुसलमानों ने घेर के उनके ऊपर आक्रमण किया। उसमें छोटे बच्चे थे। कई हमारे भाई बजरंग दल से, मैं बजरंग दल को प्रणाम करता हूँ और मैं गर्व करता हूँ कि हमारे हिंदू समाज में बजरंग दल जैसी सेना है जो हिंदुओं के हित के लिए दिन रात अपना जीवन समर्पित कर रखा है, और मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं, अपना जीवन बलिदान कर देते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति था वहाँ पर, अभिषेक शर्मा। उस भाई ने निहत्ते होकर, चारों तरफ से गोलियां चल रही थीं, और वो भाई निहत्ता होकर महिलाओं बच्चों को बसों में भर रहा था, और कहीं से गोलियां आईं, उसको मार के चली गईं। इस्लाम धर्म और सनातन धर्म, ये जो भाईचारा का नाटक है ना इस देश में, इसको जितनी जल्दी हिंदू समझ जाए ना, बंद कर दे। हिंदू और मुसलमान कभी भाई नहीं हो सकते। जितने भी ये मूर्ख हिंदू जितनी जल्दी समझ जाएं, इनके आने वाले कल के लिए, इनके आने वाली पीढ़ियों के लिए उतना अच्छा रहेगा। हिंदू मुसलमान और दुनिया का कोई भी धर्म कभी भाई नहीं हो सकते, कभी भाई नहीं हो सकते। जी, क्योंकि आपको बताता हूँ भाई क्यों नहीं हो सकते। जब आप भगवत गीता पढ़ते हो, जो हमारा ग्रंथ है, ब्रह्मांड की सबसे पवित्र पुस्तक, दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्याया येन केन च सर्वेंद्रियोपशांत च तस्सुत्यासु जनार्दना, ये हमारा मूल मंत्र है। दया सर्वभूतेषु, प्रत्येक जीवों पे दया, ये हमारा मूल मंत्र है। कुरान में 33 बार लिखा हुआ है काफिरों की हत्या। दोनों की विचारधारा एक दंगों पे आधारित है, एक शांति पे आधारित है। शांति और दंगा कभी नहीं मिल सकता। आप गाय को माँ बोलते हो, वो गाय को मार के खाते हैं, आप कभी उनके भाई नहीं हो सकते। जितने मूर्ख हिंदू इस भाईचारे को, जिस भाईचारे गाना गा रहे हैं, जितनी जल्दी भूल जाएं और अपने वास्तविकता को पहचाने, इस देश में आने वाले खतरा इतना भयानक होगा कि जितने भी भाईचारा सेकुलर हिंदू हैं, उनकी आने वाली पीढ़ियाँ बहुत बड़े खतरे में पड़ने वाली हैं। ये मैं आपको आज बोल रहा हूँ, ये आप 10 साल बाद, 20 साल बाद आप इस खतरे को देख लेना, और वो सब स्टार्ट हो चुका है। अगर बात की जाए, आपने बोला कि आप ग्राउंड से काम कर रहे हैं, वहाँ पे मदद कर रहे हैं लोगों की फिर से पुनः स्थापित होने के लिए, तो मदद आप किस तरह से करते हैं? देखिए, मैं तो एक छोटा सा सनातन का सिपाही हूँ। मेरे जैसे भाई, आप 1 मिनट आएंगे ज़रा, ये मेरे भाई हैं विजेंद्र, ये अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर हैं और भारतीय रेलवे में कार्यरत हैं। इस तरह के मेरे पास सैकड़ों भाई। हम लोग 10 रुपए की छोटी सी राशि के साथ धन अर्जित कर रहे हैं। हमने लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए इकट्ठा किया है। हम पहली धनराशि लाख रुपए और खाद्य सामग्री, एक हमारा भाई है शक्ति सिंह मेवात में, हम उसको जल्दी देने वाले हैं। हम अपने स्तर पे जितनी अपने सनातन धर्म के भाइयों की, पीड़ितों की रक्षा कर सकते हैं, उनको आर्थिक मदद पहुंचा सकते हैं, हम पहुंचाएंगे। ये हमारा काम है ग्राउंड पे। और धनराशि के अलावा हम इसी तरह घर घर जाके लोगों को इस्लाम, आतंकवाद, इस्लाम विचारधारा के बारे में जागरूक करते हैं, और लोगों की बंद आंखों को जगाते हैं कि आने वाला कल तुम्हारे बच्चों के लिए बहुत भयानक होगा। आप कितने भी सेकुलरिज्म की ये बीन बजा लो, आपके आने वाली पुश्तें, आपके बच्चों के बच्चे ऐसी भयानक स्थिति में होंगे इस देश के अंदर कि आपकी तस्वीरों पे जूते मारेंगे वो, कि ये कायर हमारे माता पिता हमें ये आतंकवाद और दंगों से भरा भारत दे के गए हैं। अगर आप चाहते हो कि ये देश इसी तरह शांति से रहे, तो जाग जाओ, जागरूक हो, जातिगत भेदभाव छोड़ के एक सनातन धर्म,
एक केंद्र बिंदु हमारा सनातन धर्म, उसका अनुसरण करो, सब एक हो, अपने बच्चों को बलशाली बनाओ, नशा मुक्त करो, मांसाहार मुक्त करो। और जो भगवान कृष्ण ने अपने हाथ में चक्रधारी भगवान कृष्ण अपने हाथ में चक्र लेके चलते थे, उस रुद्र रूप में हर सनातन धर्म के व्यक्ति को आना चाहिए, तभी ये देश बचेगा और शांति स्थापित होगी। तो जिस तरह से आपने सुना कि हर एक को सनातन धर्म को अपनाना चाहिए और जैसे कृष्ण जी आते हैं चक्र लेकर, वैसे ही आना चाहिए। मेवात में किस तरह से हेल्प की है और नशा मुक्ति को लेकर क्या क्या कहा है, ये तो आपने सुना ही है। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा, धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।